जय माता दी, जय माँ राजराजेश्वरी। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आप सभी का हमारे माँ राजराजेश्वरी ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जिन भक्तों का, जिन जातकों का आज के दिन जन्म दिवस है, नए कार्य की शुरुआत है, उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय साधकों, हम आपको आज इस अंक में जानकारी देने वाले हैं। आपकी जन्म पत्रिका में यदि सूर्य और बृहस्पति बलवान अवस्था में है, मजबूत अवस्था में है, तो आपको अनेक प्रकार के सुख अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। आपको पता है सूर्य क्या है? ग्रहों के राजा है। और वहीं जो बृहस्पति है वह क्या है? ज्ञान के कारक। कहने का तात्पर्य यही है, जो देवगुरु बृहस्पति है वह क्या है? गुरु है। और गुरु आपकी जन्म पत्रिका में मजबूत अवस्था में है तो आप गौरवशाली बनने से कोई आपको नहीं रोक सकता है। इसलिए सारी जानकारी सूर्य और बृहस्पति की हम आपको इस अंक में देने वाले हैं। तो सबसे पहले आज का पंचांग देख लेते हैं। आज का पंचांग है संवत 2083, 23 जून 2026, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, हस्त नक्षत्र और मंगलवार। प्रिय साधकों, आपकी जो जन्म पत्रिका है, आपकी जन्म पत्रिका में जो ग्रहों के राजा है, आपकी नहीं, जो ज्योतिष का हमारा पूरा सार है, उसमें ग्रहों के राजा सूर्यदेव हैं। और सूर्यदेव आपकी जन्म पत्रिका में मजबूत अवस्था में है या उच्च के बैठे हुए हैं तो आपके जीवन की ख्याति बढ़ाते हैं। और आपका जो आत्मबल है उसको बढ़ाने का कार्य भी सूर्यदेव करते हैं। कहने का तात्पर्य यही है, जो ग्रहों के नायक हैं वह भगवान सूर्यदेव हैं। इसी प्रकार जो देवगुरु बृहस्पति है, देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म पत्रिका में एक अहम भूमिका निभाते हैं। देवगुरु बृहस्पति से ही कई बार आकलन किया जाता है आप कितने गौरवशाली बनेंगे, आप अपने जीवन को कितना चमका पाएंगे, आपका जो ऐश्वर्य है वह कितना बढ़ने वाला है। हर एक चीज में, बच्चों की पढ़ाई लिखाई होती है, उसमें भी देवगुरु बृहस्पति का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। कई बार जो आपकी बुद्धि है भ्रमित हो जाती है, आपकी ख्याति धूमिल हो जाती है। जहां आपने गौरवशाली बनना था वहां आपकी ख्याति धूमिल हो जाती है। तो देवगुरु बृहस्पति और ग्रहों के जो नायक हैं सूर्यदेव, इन दोनों का आपकी जन्म पत्रिका में मजबूत होना अति आवश्यक है। देखिए, देवगुरु बृहस्पति हमेशा आपको सुफल ही प्रदान करते हैं, क्योंकि जो आपकी जीवन की गाड़ी है वह देवगुरु बृहस्पति और सूर्यदेव ही खींचते हैं। कई बार आपने देखा होगा आपकी जन्म पत्रिका में सारे ग्रह कमजोर अवस्था में बैठे हैं। कोई निर्बल है तो कोई अष्टम में बैठे हुए हैं तो कोई अष्टम में बैठे हुए हैं। लेकिन एक ग्रह ही आपके जो जीवन की नैया है वह पार लगा देता है। और कई बार देखा जाता है ना कि इनके सब ग्रह कमजोर अवस्था में है, फिर भी इनको राजयोग कैसे मिला? तो वही एक ग्रह के कारण आपको राजयोग मिला। एक अकेला शनि ग्रह आपके जीवन को नीरस बना देता है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में सब ग्रह अच्छी अवस्था में और एक ग्रह ज्यादा ही कष्टकारी है तो आपके जीवन को भी नीरस बना देता है। इसलिए ऐसा नहीं समझना आपने एक ग्रह से क्या होगा। और हम बात कर रहे हैं सूर्य और बृहस्पति की। अगर सूर्य आप पर मेहरबान हो जाए, बृहस्पति आप पर
मेहरबान हो जाए तो आप क्या है, रंक से राजा बनने में आपको देरी नहीं लगेगी। क्योंकि ग्रहों के नायक कौन है? रवि राज सदैव प्रदान करे। क्या है? सूर्य राज प्रदान करते हैं। धन्य हो नवग्रह देव प्रभु, महिमा अगम अपार, चित नव मंगल मोद ग्रह, जगत जन सुख द्वार। जिनकी जन्म पत्रिका में नवग्रहों का आशीर्वाद होता है, नवग्रहों की कृपा होती है, उनका जीवन क्या है? सुखमय व्यतीत होता है। जो हमारी जन्म पत्रिका है, हमारी जन्म पत्रिका में हमको फलित करवाना चाहिए हमारे सूर्य किस अवस्था में बैठे हुए हैं, हमारे बृहस्पति कहाँ विराजमान है और हमको क्या फल दे रहे हैं, किस ग्रह के साथ युतिबद्ध हैं। हमने आपको सूर्य ग्रह और बृहस्पति के बारे में बता दिया है। सूर्य जो है वह मेष राशि में उच्च के होते हैं और वहीं तुला राशि में नीच अवस्था में होते हैं। और जब सूर्य क्या है? माघ मकरगत रवि जब होई, जब सूर्य मकर राशि में जाते हैं, हम बड़े शान शौकत से कहते हैं क्या है? मकर संक्रांति आ गई है। सूर्य प्रत्येक महीने राशि परिवर्तन करते हैं और जब राशि परिवर्तन करते हैं उस बेला को हम क्या कहते हैं? संक्रांति। तो सूर्य का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। जब इसकी दशा अंतर्दशा चलती है और अगर अच्छी अवस्था में बैठे हो तो मैंने कहा ना आपको, रंक से राजा बनने में देर नहीं लगती। वहीं देव गुरु बृहस्पति है, गुरु गौरवशाली बनाए सदा। देव गुरु बृहस्पति क्या करते हैं? हमेशा आपको गौरवशाली, विख्यात बनाने का कार्य करते हैं। आपके अंदर बुद्धि, विवेक, आपके सोचने की क्षमता, वह सब कौन बढ़ाते हैं? देव गुरु बृहस्पति ही बढ़ा देते हैं। और देव गुरु बृहस्पति क्या है? लंबे समय तक एक राशि में विराजमान करते हैं। लगभग आप मान लीजिए 1 साल तक देव गुरु बृहस्पति एक राशि में विराजमान होते हैं। वहीं जो देव गुरु और बृहस्पति से संबंधी हमने इसमें थोड़े कुछ उपाय बताए हैं। यदि आपकी जन्म पत्रिका में देव गुरु और सूर्य अच्छी अवस्था में नहीं है, बलवान अवस्था में नहीं है, चाहे बलवान अवस्था में भी है, दोनों के लिए यह उपाय है। तो आपने क्या करना है? रविवार के दिन लाल रंग का तिलक अपने मस्तक पर लगाना है। ओम सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का उच्चारण करके आप तिलक लगाइए। और क्या करना है? आपने भगवान सूर्य को सूर्य अर्घ्य देना है। जो सूर्य के आपको 2-4 नाम याद हो, सूर्याय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भानवे नमः, रवे नमः, जो भी आपको नाम याद हैं उन मंत्रों का उच्चारण करें। साथ ही देवगुरु बृहस्पति के लिए आपने क्या करना है? कम से कम 3 गुरुवार को क्या करना है? नहाते हुए पानी में जब आप स्नान करोगे तो उसमें 1 चम्मच हल्दी मिला देनी है। और जब हल्दी डालोगे, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, इस मंत्र का आपने उच्चारण करना है कम से कम 11 बार जब हल्दी डाल दोगे आप। और देखिए सूर्य और बृहस्पति आपके जीवन को कैसे सुखमय बनाते हैं। इन्हीं सभी के साथ हमारी तरफ से आपके जीवन के लिए मंगल शुभकामनाएं। और चलते हैं, आज का समय हो चुका है, आप और हम भगवान शिव से जुड़ते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ओम वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम, वंदे जगत कारिणम, वंदे पन्नगभूषणम मृगधरम, वंदे पशूनां पते, वंदे सूर्य शशांक वैन्यनयनम, वंदे मुकुंद प्रियम, वंदे भक्त जनाश्रियम च वरदम, वंदे शिवम शंकरम, वंदे शिवम शंकरम। इन्हीं सभी के साथ हमारी तरफ से आपके जीवन के लिए पुनः मंगल शुभकामनाएं। और जानकारी यदि आपको प्राप्त करनी हो, हमारे फेसबुक चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे हमने अपना संपर्क सूत्र दिया होता है।
आप हमें कॉल के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं और सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी, जय मां राजराजेश्वरी।